डी स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि Z1 इफ लेट Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा, देन फाइंड ए पार्ट है रियल ऑफ Z1 डॉट Z2 बाय Z1 कंजुगेट एंड सेकंड पार्ट है इमेजिनरी ऑफ 1 डिवाइड बाय Z1 डॉट Z1 कंजुगेट। इससे मुराद ये है कि इसको जो आप रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करेंगे कि यानी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, उसमें से आपका आंसर कौन सा होगा? जो रियल पार्ट होगा। और बी पार्ट में भी आप Z1 कंजुगेट की वैल्यू डालोगे, उसमें आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट जब अलग होगा उसमें से भी आपका आंसर कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आप पहले पार्ट करते हैं, तो पहला पार्ट आप उसके बाद कहते हैं रियल ऑफ, इक्वल डाल लेते हैं। रियल ऑफ Z1 नहीं लिखते, उसकी वैल्यू लिखते हैं 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट में बंद कर दी। Z2 की वैल्यू लिखते हैं कि -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 प्लस आयोटा कि Z1 में से आयोटा वाली का साइन चेंज कर देंगे टर्म का, माइनस से तो प्लस कर दिया तो ये Z1 कंजुगेट लिख दिया। आपने करना क्या आप कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, फिर रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखें रियल ऑफ Z उसी तरह से 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 आर 4 हो जाएंगे। अब ये 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 1 आर 2, जिसका कोएफिशिएंट कोई ना हो तो 1 होता है। यहाँ आयोटा नहीं है, आयोटा यहाँ पर है, आयोटा पावर 1 ही रहेगा। अब माइनस आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, आयोटा पावर 1, इसमें कोई नहीं आयोटा तो आयोटा पावर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट 1 है, आयोटा और आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। और डिवाइड में आपके पास कौन है जी? 2 प्लस आयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज कि ये सारे का मुझे रियल चाहिए। देखिए रियल अपनी जगह पे, Z1 की कीमत, Z2 की वैल्यू और Z1 कंजुगेट की वैल्यू डाल दी। अब उसको हल कर रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा जी रियल अपनी जगह पे रहेगा, -4 उसी तरह से, माइनस आयोटा स्क्वायर, आप +2 आयोटा और +2 आयोटा सबसे पहले चलेंगे 4 आयोटा हो जाएंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और नीचे आपके पास 2 प्लस आयोटा उसी तरह से ब्रैकेट बंद। यहाँ से आपके पास हो जाएगा जी रियल ऑफ -4 डिवाइड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और जिसको मैं 4 के साथ लिखता हूँ +1 मिलेगा। और ये आपने इन दोनों को लिख दिया। अब +4 आयोटा साइड में अकेला लिखा जाएगा, क्योंकि साइड में लिखा जाएगा क्योंकि इमेजिनरी ये बाद में लिखा जाता है, डिवाइड बाय 2 प्लस आपके पास हो जाएगा जी रियल ऑफ माइनस इंटू प्लस माइनस, तो दोनों आपस में माइनस होंगे। आपको मिलेगा जी 4 में से 1 निकलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 3, 4 बड़ा उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा, प्लस 4 आयोटा अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आपके पास हो जाएगा जी रियल ऑफ -3 प्लस 4 आयोटा अपनी जगह पे, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया। खुद से क्या लिखेंगे? 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या होता है? 2 माइनस आयोटा ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा। और इस बात को कहते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 माइनस आयोटा व्हिच इज कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा जी रियल ऑफ, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में, तो आपके पास क्या हो जाएगा? पहले -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले -3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको रहेगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 आर 6। अब -3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 आर 3, आयोटा पावर 1, इसमें नहीं कोई आयोटा तो आयोटा पावर 1 है। नेक्स्ट +4 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले +2 के साथ प्लस इंटू प्लस प्लस 4 2 आर 8 हो जाएंगे। 4 के साथ आयोटा है और यहाँ नहीं आयोटा, तो आयोटा की पावर 1 ही रहेगी 8 के साथ।
अब प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस माइनस आयोटा के साथ, आपको मिलेगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जार 4 आयोटा पावर 1 और 1 आयोटा की पावर 2 है। जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला आपके पास होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसे आप पैक करके लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर ए को मैं यहाँ से हटा दूँ और उसकी जगह 2 लिख दूँ तो इक्वल किस तरफ भी ए की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बी को हटा के बी की जगह आयोटा लिख दूँ तो यहाँ भी बी का स्क्वायर नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। इट्स मीन फार्मूले के मुताबिक 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा बराबर होता है 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास हो जाएगा जी रियल ऑफ -6 उसी तरह से डिवाइडेड बाय प्लस 3 आयोटा और प्लस 8 आयोटा, दोनों आयोटा पावर 1 वाले आपस में ऐड होंगे क्योंकि दोनों के पीछे प्लस है। 8 प्लस 11 आयोटा 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा 11 आयोटा हो जाएंगे, 8 बड़ा उसके पीछे प्लस, आंसर के पीछे भी प्लस। -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो -1, डिवाइड में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस उसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 विच इज इक्वल टू रियल ऑफ -6 भी रियल है और यहाँ से एक रियल और पैक होगा माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 प्लस 4, तो -6 के साथ प्लस 4 को लिखा जाएगा और प्लस 11 आयोटा को आप साइड पे लिखेंगे। डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए रियल में ऐड हो जाएगा तो आपके पास माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, सो दोनों माइनस होंगे। 6 में से 2 निकलेंगे, रियल उसी तरह से -6 प्लस 4 आपको -2 देंगे, प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1 लिखें या 5 बात है कि आपके पास क्या होगा, आगे क्या करेंगे कि -2 पे अलग डिवाइड करेंगे 5 को और 11 पे अलग डिवाइड करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा जी रियल ऑफ -2 डिवाइड बाय 5 प्लस 11 आयोटा बाय 5। आप इन दोनों में से देखें ये लफ्ज़ RE यानी रियल ऑफ कब हटेगा, जब आप इसमें से सिर्फ रियल पार्ट उठाएंगे। तो रियल पार्ट कौन सा है -2 बाय 5, तो रियल ऑफ -2 बाय 5 प्लस 11 आयोटा बाय 5 का मतलब है कि इसमें से आपका आंसर कौन है, सिर्फ -2 बाय 5 यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपका आंसर है। तो आपका आंसर होगा -2 डिवाइड बाय 5। अब पीछे RE लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आपने वाजे कर दिया कि RE का मतलब है कि आप जस्ट उठाएंगे -2 बाय 5 रियल पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया जी, सबसे पहले इस कम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट किया किसमें, रियल अलहदा और इमेजिनरी अलहदा है प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, और उसमें से कौन सा पार्ट उठाया, रियल। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है इमेजिनरी ऑफ 1 डिवाइड बाय z1 डॉट z1 कंजुगेट। उसके लिए आप क्या करेंगे, आई एम ऑफ 1 डिवाइड बाय z1 डॉट z1 कंजुगेट, ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। आप वैल्यूज पुट करेंगे उसी तरह, आई एम ऑफ 1 डिवाइड बाय z1 की वैल्यू है जी 2 माइनस आयोटा इंटू z1 कंजुगेट, z1 कंजुगेट की वैल्यू होगी 2 प्लस आयोटा, यानी z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, तो उसके कंजुगेट की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा का साइन चेंज करते हैं 2 प्लस आयोटा। अब ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आपके पास, आप क्या कर लेंगे इसको, इमेजिनरी ऑफ 1 डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पर भी फार्मूला लगेगा आपके पास फार्मूला होता है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसे आप लिखा करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास a की जगह यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो यहाँ भी फिर a का स्क्वायर नहीं होगा 2 का स्क्वायर हो, और b की जगह क्या डाल देंगे, आयोटा, यहाँ भी आयोटा है प्लस आयोटा है और यहाँ माइनस आयोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लस वाला पहले हो या माइनस वाला पहले हो, ठीक हो गया। तो यहाँ भी b की जगह आयोटा स्क्वायर होगा। इट्स मीन कि इस दोनों मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आई एम अपनी जगह पे रहेगा, 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ से आपके पास हो जाएगा आई एम ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 कितना होता है 5, आपको मिलेगा आई एम ऑफ 1 डिवाइड बाई 5। और अब आई एम मतलब इमेजिनरी ऑफ, ये कब हटेगा, जब आप इसमें से इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। अब तो इसमें आयोटा है ही नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ से लाएं, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं आई एम ऑफ 1/5 प्लस 0, और 0 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी 0 ही हो। अब देखें इसका रियल पार्ट 1/5 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। इस मीन कि अगर इमेजिनरी पार्ट मिसिंग होगा तो वो 0 होगा, और इससे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर रियल पार्ट मिसिंग होगा तो वो भी 0 होगा। तो आपका आई एम कब हटेगा, जब आप इमेजिनरी पार्ट आंसर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। सर ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हुई, और आपने आई एम की जगह क्या लिख दिया 0 लिख दिया, जो कि उसका इमेजिनरी पार्ट था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 1.2 पे होगा।